श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी अब आ चुकी है और आप सभी लोगों को सोमवार की अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी साल में 3 से 4 बार ही आती है और यह जो मौका है ये आपके हाथ से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन ही इतना महत्वपूर्ण होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये शिव जी और माता पार्वती के मिलन का दिन होता है जिस दिन 64 योगिनियाँ जो है शिव जी की शिवलिंग के सामने नृत्य करती हैं। शिव जी की शिवलिंग के ऊपर 33 कोटि देवी देवता सभी देवता विराजित होते हैं इस दिन और इस दिन आप लोग भगवान शिव जी को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और जब आपसे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वो आपको बिना मांगे, आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना मांगे आपको इतना कुछ प्रदान करेंगे जितने की आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सोमवार की अष्टमी के कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं जिन्हें आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। आपको जो भी मनोकामना हो, जो भी आपके जीवन में दुख समस्या चल रही हो उसे देखते हुए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सोमवार की अष्टमी के विशेष उपायों के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, सोमवार की अष्टमी के दिन आपको कोशिश करना है कि प्रातःकाल सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्वच्छ होकर स्नान करके 1 लोटा जल भरकर आपको शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी पर 1 लोटा जल ज़रूर चढ़ाना है, ठीक है। और जल चढ़ाने के बाद आप एक घी का दीपक भी वहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय प्रदोष काल में आपको बेलपत्री ज़रूर समर्पित करना चाहिए। अगर आप पूरे दिन कुछ ना कर पाए हो सोमवार की अष्टमी के दिन तो शाम के समय प्रदोष काल में आपको 1 बेलपत्री शिव जी को ज़रूर समर्पित करना चाहिए। इससे भगवान शिव आपके ऊपर अपना आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों अगले उपाय की अब हम बात करते हैं जो कि आपकी मनोकामना पूर्ति का है। दोस्तों इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो वो पूर्ण ज़रूर हो जाएगी। करना क्या है दोस्तों, इस उपाय में आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहली चीज़ है चावल के दाने, दूसरी चीज़ है हरे मूंग के दाने, तीसरी चीज़ है बेलपत्री। अब इस उपाय को अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आप लोग करिएगा, है ना। अब सबसे पहले 31 जो चावल के दाने आप लोग लेंगे, ये 31 चावल के दाने आप लोगों को गिनकर अपने घर से तैयार कर रख लेना है, ठीक है। अब दोस्तों यह उपाय आपको जो है प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ होकर ही शिव जी के मंदिर पहुंचकर करना है ना। 31 चावल के दाने आपने गिनकर रख लिए, एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है हरे मूंग के दाने। अब हरे मूंग के दाने क्या होते हैं, जो दाल होती है ना, हरे मूंग के दाने जो दाल होती है ना, वो दाल आपको नहीं लेना है, जो पूरे हरे मूंग के दाने होंगे ना वो लेना है। 31 गिन के रख लेना अपने साथ। उसके साथ में दोस्तों 31 बेलपत्र है ना। अब ये आप खरीद कर भी ला सकते हैं, तोड़ कर भी ला सकते हैं। 31 बेलपत्र आप अपने साथ में रख लीजिएगा। इन तीनों चीज़ों की ही बहुत विशेष आवश्यकता होगी अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं ना। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर शिव जी के मंदिर आप पहुंच जाइए। आप चाहें तो अपने साथ 1 लोटा जल, अन्यथा उपाय को करने के लिए सिर्फ ये तीनों चीज़ें ही आवश्यकता होगी। सबसे पहली चीज़ क्या आपको करना है, शिव जी के मंदिर पहुंच गए, शिव जी की चौखट पर आकर आपको रुक जाना है, ठीक है। अब शिव जी के सामने तरफ देखते हुए आपका जो भी उस समय सीधा हाथ पड़ रहा हो, उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको सबसे पहले 31 चावल के दाने निकाल लेना है, अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है और भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, अपनी मनोकामना को करते हुए यह 31 चावल के दाने आपको शिव जी की चौखट पर समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित करने के बाद दोस्तों अब आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और प्रवेश करने के बाद नंदी बाबा के पास आकर रुक जाना है, ठीक है। अब शिव जी की शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए होते हैं उनका हमेशा एक पैर उठा हुआ होता है ना। उस उठे हुए पैर के पास आपको लेना है 31 हरे मूंग के दाने, है ना। 31 हरे मूंग के दाने अपनी वही मनोकामना करके आप लोग वहीं पर समर्पित कर दो, ठीक है। जो कि आपने चावल रखते हुए मनोकामना बोली थी ना, एक ही मनोकामना आपको बोलनी है ना। उसके बाद में दोस्तों आपने 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर दिए। अब आपको 31 बेलपत्री को लेकर आना है शिव जी की शिवलिंग के पास में। इन 31 बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन का कुछ भी भाग, एक टीका वगैरह ही जो है आप लोग इन 31 बेलपत्री पर लगा दो और एक एक बेलपत्री को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर आपको समर्पित करना है। जलाधारी के बिल्कुल बीच का जो स्थान होता है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी होती है ना। और इस स्थान पर आप एक एक बेलपत्री को जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जो है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए, ठीक है। और आखिरी बेलपत्र जब आप लोग समर्पित करेंगे 31वीं, तो अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोल दीजिएगा। आप चाहे तो एक साथ जमा कर 31 बेलपत्र भी अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद लीजिए और अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोल दीजिए। आपकी वह मनोकामना अगली सोमवार की अष्टमी आने तक पूर्ण जरूर हो जाएगी। जरूर करके देखिए। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय करने से आप
आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 3 महीने के अंदर पूर्ण हो जाएगी, है ना। दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन कुछ नहीं करना है आपको, बस 5 बेलपत्री लेना है। कितनी लेना है? 5 बेलपत्री। हर उपाय का अलग महत्व है, अलग यहाँ पर आपको फल देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो दोस्तों इस दिन आप लोग सुबह या शाम के समय प्रदोष काल में 5 बेलपत्री को लेकर शिव जी के मंदिर पहुंचकर इन 5 बेलपत्री को एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित करके देखिए, और आप विश्वास मानिए आपको भगवान शिव जी से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को करने के लिए आपको बस 5 बेलपत्री सोमवार की अष्टमी के दिन शिव जी को समर्पित करना है और भगवान से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस जाना है। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आपको क्या क्या मिलना शुरू हो गया है, उसकी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर कोई बच्चा बच्ची ऐसा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, तो सोमवार की अष्टमी के दिन जिस बच्चा बच्ची ने यह उपाय कर लिया उसका विवाह पक्का होना ही होना है। और ऐसी वैसी जगह नहीं, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से इतनी अच्छी जगह जितने का हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, है ना। तो दोस्तों उपाय क्या है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। दोस्तों जो आपको करना क्या है, सोमवार की अष्टमी के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह उस बच्चे या बच्ची को लेकर शिव जी के मंदिर जाना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है, और अपने साथ में हल्दी आपको लेकर जानी है। क्या लेकर जानी है? हल्दी लेकर जानी है, ठीक है। हल्दी को गीला कर कर आप लेकर जा सकते हैं, है ना। तो पहुंच जाइए शिव जी के मंदिर में, और शिव जी के मंदिर में पहुंचने के बाद शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइए। बैठने के बाद क्या करना है कि शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी के ऊपर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है ना, उस स्थान पर जो कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है, उस स्थान पर आपको अपने बच्चे के हाथ से जो है हल्दी की 7 बिंदियां लगवानी है। कितनी बिंदी लगवानी है? 7 बिंदियां, है ना। गिनकर 7 बिंदियां आप लगवा दीजिए बिल्कुल बीचों बीच। उसके बाद अपने बच्चे की दोनों हथेलियों को जो है उसी माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आप रखवा दीजिएगा। आपको हथेलियों में कुछ नहीं लगाना है, बस बिंदी लगाकर जो है हथेली को आपको वहाँ पर रखवा देना है, कुछ सेकंड्स के लिए रहने देना है। फिर इन हथेलियों को उठा लेना है, और यही की यही हथेली कहीं पर आपको पोंछना नहीं है, लगाना नहीं है। सीधा आपको जो है मंदिर से बाहर निकलकर या मंदिर के अंदर ही अगर पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष के पास आकर इसी छाप को जो है आपको 5 बार पीपल के वृक्ष के ऊपर जो है छोड़ देना है। पीपल के वृक्ष के पेड़ के ऊपर आपको लगा देना है, ठीक है। भले ही आपके हाथ में कुछ ना लगाओ, 5 बार आपको छापे जो है पीपल के वृक्ष के ऊपर कर देना है, ठीक है। और भगवान से जो है विनती कर लेना है कि आपका विवाह पक्का हो जाए, और कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में आपका विवाह कहीं ना कहीं से पक्का हो जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छी जगह, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आपकी बहुत ही विशेष मनोकामना यहाँ पर पूर्ण हो जाएगी। तो वो कौन सा उपाय है, आइए जानते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है, सोमवार की अष्टमी के दिन 7 बेलपत्री लेनी है। कितनी लेनी है? 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री के ऊपर आपको केसर को घिसकर चंदन बनाना है और पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। साथ में एक लाल कपड़ा भी अपने साथ लेकर जाइएगा। यह उपाय वह लोग करें जिनका व्यापार बिजनेस सही नहीं चल रहा है, घर में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशान है ना। तो उनको करना क्या है कि शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो केसर को घिसकर चंदन बनाकर लाए हैं, इस चंदन से आपको इन 7 बेलपत्री की बीच वाली बड़ी पत्ती पर ओम लिखना है। साथ ही में जो 7 बेलपत्री की साइड की 2 पत्तियां होंगी, पहली वाली जो पत्ती होगी उस पर माँ जगदम्बा आदिशक्ति के नाम की 1 बिंदी लगाना है, और जो दूसरी पत्ती होगी उस पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की 1 बिंदी लगाना है, ठीक है। यही क्रम आपको 7 बेलपत्री पर करना है। करने के बाद दोस्तों एक एक बेलपत्री को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इसे समर्पित कर देना है, ठीक है। समर्पित कर दिया आप लोगों ने, एक साथ भी कर सकते हो, जमा कर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया। उसके बाद कुछ समय इस जो है बेलपत्री को वहीं पर समर्पित रहने दो जब तक आप भगवान शिव जी के नाम का जाप करो, है ना। जाप करने के बाद क्या करना है आपको कि जो आप अपने साथ लाल कपड़े एक लेकर आयो टुकड़ा, जो कि आप एक पोटली ऐसी बना सको, इतना बड़ा आप टुकड़ा लेकर आ सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है, कुछ समय बाद इन्हीं 7 बेलपत्री को उठाना है, ठीक है। उठाने के बाद जो है अपने लाल कपड़े में बांध लेना है, ठीक है। बांधने के बाद सीधा अपने घर ले आना है, या अपने व्यापार बिजनेस दुकानदारी जहाँ पर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा हो वहाँ पर ले जाकर इसे रख देना है, या कहीं पर बांध देना है, ठीक है। अपने घर पर ला रहे हो तो अपने पूजन वाले स्थान या कहीं पर अच्छी स्थान पर इसे बांध दो। आपके घर में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद रहेगा, कभी भी धन की समस्या नहीं आएगी, पैसा हमेशा आता ही रहेगा, है ना। बहुत ही विशेष उपाय जरूर करके देखिए। और दोस्तों अगर हो सके तो भाई सोमवार की अष्टमी के दिन 108 चावल के दाने अपने घर से गिनकर लेकर जाना प्रातःकाल सुबह सुबह, और एक एक चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए चढ़ाकर देखो दोस्तों, आपको भगवान शिव जी से मनोकामना भी बोलने की जरूरत नहीं है। 108 चावल के दाने एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, हर चावल के दाने जैसे ही आप एक चावल का दाना समर्पित करोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, ठीक है। इस प्रकार से 108 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप समर्पित कीजिए, और फिर चमत्कार देखिए कि आपके साथ क्या क्या होता है, ठीक है। भगवान भोलेनाथ क्या बहुत बड़ी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय करने से आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों इस उपाय में भी आपको जो है 7 बेलपत्री लेनी है, केसर को घिसकर चंदन बनाना है, और साथ में 1 लोटा जल रखना है ना। रखने के बाद आपको करना क्या है
कि जो 7 बेलपत्र आप प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर लेकर गए हैं, इन 7 बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर ओम लिखना है और साइड वाली एक-एक जो पत्ती रहेगी उस पर आपको माँ आदिशक्ति जगदम्बा के नाम की बिंदी लगानी है और साइड में गणेश जी रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगानी है। बिंदी लगाने के बाद आपको 7 बेलपत्र को लेकर और एक लोटा जल लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है, ठीक है। ये जो बिंदी है ये आप मंदिर में ही बैठ कर लगाएं, है ना। उसके बाद सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है ना। समर्पित करने के बाद दोस्तों आपको यही 7 बेलपत्र को एक-एक करके माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी होती हैं। आपने 7 बेलपत्री समर्पित कर दी। समर्पित करने के बाद दोस्तों उन्हीं 7 बेलपत्री में से बस एक बेलपत्री को उठाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके आशीर्वाद लेके आपकी जो भी विशेष मनोकामना हो, आपको जो भी आशीर्वाद चाहिए, उस आशीर्वाद के साथ में आप एक बेलपत्र को अपने घर ले आइए, ठीक है। अब जैसे कि आप अपना एग्जाम देने जा रहे हैं या कोई आपका अच्छा काम होने वाला है, आपको आशीर्वाद चाहिए, कोई भी आपका काम है, तो उस विनती को करते हुए एक बेलपत्र को लेकर आइए और अपने काम को करते इस वक्त आप उस बेलपत्र को भगवान का आशीर्वाद समझते हुए अपने पास रखिए और आपका वह काम ज़रूर सफल होगा। आपकी नौकरी, इंटरव्यू जो भी होगा वो आप उसमें सफलता ज़रूर मिल जाएगी। इस बेलपत्री में बहुत ताकत होगी क्योंकि ये सोमवार की अष्टमी के दिन भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और इस बेलपत्री का आप कभी भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर 1 महीने बाद भी पेपर है तो इस बेलपत्री को आप अपने साथ रखिए, आप ज़रूर उस काम में सफल हो जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले विशेष उपाय के बारे में। दोस्तों सोमवार की जो अष्टमी होती है ना, ये बहुत ही विशेष होती है और सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया कोई भी उपाय का फल आपको बहुत जल्दी होकर मिलता है। तो दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप चाहें तो सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से या लाल फूलों की पंखुड़ियों से, गुलाब की फूलों की पंखुड़ियों से आप चाहें तो शिव जी का श्रृंगार कर सकते हैं। बहुत ही विशेष फल की प्राप्ति होगी। भगवान से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिना मांगे सब कुछ मिलेगा, है ना। सफ़ेद फूल की पंखुड़ियाँ ले सकते हो तो लाल फूल की पंखुड़ियों से शिव जी की शिवलिंग का, जलाधारी का सबका श्रृंगार करो और आप फल खुद देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन ही शाम के समय प्रदोष काल में आप चाहें तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर आ सकते हैं। इससे आपके घर में धन की समस्या दूर होगी, है ना। उसकी के साथ में दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं कि शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी की चौखट पर दीपक जला सकते हैं। गोल बाती का आपको दीपक जलाना है, ठीक है। शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जला सकते हैं। सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय बेलपत्र चढ़ाकर आपको दीपक लगाकर बेलपत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। बहुत ही विशेष फल की यहाँ पर प्राप्ति आप लोगों को होती है। और दोस्तों सोमवार की अष्टमी के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर का पोंछा ज़रूर लगाना चाहिए, उनकी साफ़ सफाई ज़रूर करनी चाहिए। भगवान शिव जी की बिल्कुल शिवलिंग के आसपास की साफ़ सफाई कर देनी चाहिए। भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। पोंछा भी लगा दोगे तो भी काम चल जाएगा, बहुत आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। उनका निर्माल्य उठाकर साइड में रख दोगे तो भी बहुत काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम ज़रूर करना भगवान भोलेनाथ की, आप लोग साफ़ सफाई कर देना, भगवान शिव ऐसे ही बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। आपको कोई भी समस्या आती है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं इन सभी उपायों में ना। और यही सब जानकारी आप हमारी वेबसाइट के ऊपर लिखित रूप में जानकारी ले सकते हैं, जो कि भोलेनाथभक्ति.com है। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।